नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कई महान राजा हुए हैं, लेकिन हमें कभी किताब में इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन दोस्तों, कभी इन वीरों का भी इतिहास पढ़ लिया करो। लेकिन हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीर योद्धाओं की वीर गाथाएँ सुनने के लिए जुड़ जाइए मेरी यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल भारत के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर योद्धा के बारे में। वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसकी वजह से औरंगजेब भी परेशान हुआ था और उसके संपूर्ण भारत पर राज करने के सपने को सपना बना दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी राजे के बारे में। संभाजी राजे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। जी हाँ, संभाजी राजे यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी। उनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर दुर्ग में हुआ था। कहते हैं ना कि शेर के घर शेर ही पैदा होता है। संभाजी राजे एक चतुर और वीर मराठा योद्धा थे। इनका बचपन इनकी दादी जीजाबाई के पास बीता। जीजाबाई, जिसने शिवाजी महाराज को एक महान वीर योद्धा बनाया था। दादी जीजाबाई की देखरेख में उनका पालन पोषण होने लगा। उनकी देखरेख में ही उनकी शस्त्र विद्या और शास्त्रीय विद्या का पाठन हुआ। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 13 विभिन्न भाषाओं के विद्वान बन गए। उन्होंने कई शास्त्र भी लिखे इतनी छोटी उम्र में। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी में उनका कोई जवाब नहीं था। जब इनका बचपन जीजाबाई की देखरेख में बीत रहा था, उसी समय शिवाजी महाराज मुगलों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। मात्र 9 साल की उम्र में उन्हें शिवाजी महाराज के साथ आगरा में औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन उनकी चतुराई से बहुत जल्द वे वहां से निकल गए और वापस मराठा साम्राज्य लौट आए। लेकिन 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ किले में वीर शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद महज 23 साल की उम्र में संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनने के कुछ ही समय में उन्होंने औरंगाबाद, जो उस समय मुगलों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उनकी बहुत बड़ी विजय हुई। जब औरंगजेब ने इसके बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ एक 23 साल का लड़का इतने बड़े मुगल साम्राज्य को ललकार सकता है। जब औरंगजेब को उसकी हार का पता चला तो उसने अपने हुसैन अली खान नाम के वजीर को बुलाया और उसे एक बड़ी सेना दी और साथ में हाथी और घोड़े भी दिए और उसने कहा कि जाके संभाजी महाराज को ख़त्म कर दो। तो वजीर ने बड़े तान से बोला कि जनाब, वो एक छोटा बच्चा ही तो है, सिर्फ 2 दिन में ही उसे ख़त्म कर दूंगा। और वो निकल पड़ा अपनी सेना के साथ। लेकिन वो उस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गया और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। उस वजीर ने 1680, 1681 और 1682 वैसे 3 आक्रमण किए मराठाओं पर अपनी विशाल सेना के साथ, लेकिन हर बार वो बुरी तरह से हार गया। शायद उसे ऐसा लगता था कि उसके पास एक विशाल सेना है, लेकिन शायद वो यह नहीं जानता था कि उसका सामना मराठाओं से हुआ है, जो एकदम जोशीले थे और उनकी तलवार जैसे खून की प्यासी ही रहती थी। शायद यही कारण था कि लाखों की सेना पर भी हजारों मराठा भारी पड़ते थे। औरंगजेब ने तब तक पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैला दिया था और उसका सपना संपूर्ण भारत पर राज करना था। लेकिन वीर मराठा योद्धा उसके बीच में दीवार बन के खड़े थे। उस वक्त गोवा में पोर्टुगीज़ आ गए थे, तो औरंगजेब ने उनसे एक संधि करी और उनको अपने साथ मिला लिया। औरंगजेब सोच रहा था कि उत्तर से हम, दक्षिण से पोर्टुगीज़ मिलकर चारों तरफ से मराठाओं पर आक्रमण करेंगे। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को इसके बारे में पता चला, उन्होंने पोर्टुगीज़ों के साथ युद्ध किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन औरंगजेब ने मैसूर के राजा को अपने साथ मिला लिया और पोर्टुगीज़ों को फिर से अपने साथ मिला लिया। और फिर औरंगजेब भी अपने 8 लाख सैनिक, सैकड़ों घोड़े और हाथियों की विशाल सेना लेकर निकल पड़ा दक्षिण को जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 20,000 वीर मराठा अपनी नंगी तलवार लेकर खड़े थे उनका भव्य स्वागत करने के लिए। औरंगजेब 8 साल तक अपनी विशाल सेना के साथ मराठाओं के साथ लड़ता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। मराठा कभी इधर से तो कभी उधर से छापामार युद्ध करते और गायब हो जाते। औरंगजेब ने 8 साल तक इंतजार किया, लेकिन वे संभाजी राजे को कभी हरा नहीं पाए। उधर उत्तर में 8 साल से औरंगजेब की गैर मौजूदगी में कई राजपूत राजाओं ने अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर दिया। उधर सिखों ने भी अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर दिया। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में सभी राजा अपने आप को और अपने साम्राज्य को मुगलों से मुक्त करा दिया। और यही तो संभाजी राजे चाहते थे कि वो औरंगजेब को इधर उधर उलझाए रखे और उधर वो लोग बगावत कर दे, और वो अपने इस प्लान में सफल भी हुए। वीर मराठाओं ने
औरंगजेब की सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ संभाजी राजे ने मैसूर के राजा को और पोर्तुगीज़ों को फिर से हरा दिया और उन्हें वापस खदेड़ दिया। इतने सालों के प्रयास के बाद भी जब संभाजी महाराज औरंगजेब के हाथ नहीं लगे तो वो बहुत निराश हुआ और दिल्ली लौट गया। इधर वीर मराठाओं ने अपने चारों तरफ भगवा झंडा लहरा दिया था। अब औरंगजेब को एक बात समझ आ गई थी कि इस 23 साल के लड़के को युद्ध के मैदान में जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। तो औरंगजेब ने संभाजी राजे के साले कनौजी शिर्के को अपनी तरफ मिला लिया। एक बार संभाजी राजे अपने सलाहकार के साथ किसी जगह गुप्त मीटिंग में गए थे। उस समय वो एक गुप्त रास्ते से गए थे। उस समय उनके साले ने एक मुग़ल सेनापति को ये खबर दे दी और वो गुप्त रास्ता भी बता दिया। मुग़ल सेनापति अपनी सेना लेकर पहुंच गया उस जगह और संभाजी राजे और उनके सलाहकार को पकड़ लिया, क्योंकि उस समय वो बिना सेना के और निहत्थे थे। मुग़ल सेनापति उन्हें पकड़कर औरंगजेब के पास ले गया। औरंगजेब तो पहले से ही गुस्सा था मराठाओं पर। औरंगजेब ने संभाजी राजे और उनके सलाहकार को ऊँट के ऊपर उल्टा लटकाकर पूरे शहर में घुमाया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया। फिर औरंगजेब ने उनको कहा कि मराठा साम्राज्य मुझे सौंप दो और जो भी तुमने मुझसे लूटा है वह हमें वापस कर दो, और तुम अपना धर्म परिवर्तन कर दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन शायद औरंगजेब ये भूल रहा था कि संभाजी राजे वीर शिवाजी महाराज के बेटे थे, जो सिर्फ झुकाना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं। संभाजी राजे ने साफ साफ कह दिया कि मराठा साम्राज्य कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, और रही बात धर्म परिवर्तन की तो वो तो तुम मुझसे आशा भी मत रखना। औरंगजेब वहाँ से चला गया और कई बार उनसे यही बात की, परंतु संभाजी महाराज अपनी बात पर अटल रहे। फिर औरंगजेब ने उन पे जुल्म करने का आदेश दिया। दोस्तों, अब इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अब ज़रा सुनिए कि मुग़ल सैनिकों ने संभाजी राजे पे किस किस तरीके से जुल्म ढाए थे। मुग़ल सैनिकों ने उनके हाथों के नाखून उखाड़ दिए और उन पे नमक डाला, उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला, उनके शरीर पर कई जख्म दिए, गरम करके लोहे के सलिए उनकी आंखों में डाल दिए, उनके सिर के बाल भी उखाड़ दिए, इनके हाथ की और पाँव की उंगलियां काटनी शुरू कर दी, और हर जख्म के बाद उनसे वही बातें कही जाती। लेकिन संभाजी राजे ने इतना दर्द सहन कर लिया, लेकिन कभी मुंह से आह तक आवाज़ नहीं करी, और उन्होंने औरंगजेब की बात नहीं मानी। औरंगजेब ने कई प्रयासों के बाद भी जब संभाजी महाराज नहीं माने तो औरंगजेब ने उनसे कहा कि मैं तुमसे हार गया। यदि मेरी 4 औलादों में से एक भी तुम्हारे जैसा वीर होता तो मैं कब का संपूर्ण भारत पे अपना कब्जा कर लेता। और फिर औरंगजेब ने उन्हें काट डालने का हुक्म दे दिया। उनके सैनिकों ने संभाजी महाराज के और उनके सलाहकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नदी के किनारे फेंक दिए। मराठाओं ने संभाजी महाराज के टुकड़े इकट्ठा किए और उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की इस दर्दनाक मौत के कारण सभी मराठा गुस्सा हो उठे और सभी एकजुट हो गए और फिर से भिड़ गए मुगलों से, और औरंगजेब के संपूर्ण भारत शासन का सपना ही रह गया। तो दोस्तों, ये थे वीर महान पराक्रमी मराठा सम्राट संभाजी राजे महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 120 जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं। न माने ऐसे वीरों को, इतिहास में ये हमेशा अमर रहेंगे और हमारे दिलों में भी अमर रहेंगे। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि ये देश ऐसे महान वीरों को भूलता जा रहा है। तो दोस्तों, अब बारी है हमारी। यह वीडियो को इतना फैला दीजिए अपने मित्रों, परिवार वगैरह में, ताकि वो भी जान सकें इन वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं को। तो दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।